a stand, take a stand. Everybody, everybody. नमस्कार दोस्तों, बैंक वाला में मैं महेश मानकर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना को काफ़ी सराहा और उसे काफ़ी प्यार दिया। आज हम सीखते हैं भीम ऐप के बारे में। जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट ने जैसे ही भीम ऐप को लॉन्च किया, मुझे फ़ोन कॉल्स पे फ़ोन कॉल्स आए, ईमेल्स पे ईमेल्स आए, मैसेजेस पे मैसेजेस आए, ये पूछने के लिए कि भीम ऐप को यूज़ किस तरह से करना चाहिए। कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स तो ये भी पूछने के लिए आए थे कि भीम ऐप से हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था, लेकिन वो किस तरह से करना चाहिए हमें पता नहीं, तो प्लीज़ हमें बताइए। तो इसीलिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया हुआ है कि भीम ऐप को यूज़ किस तरह से करें और इससे पैसा किस तरह से कमाएं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि अपना मोबाइल नंबर बैंक में प्लीज़ रजिस्टर्ड कीजिए, क्योंकि भीम ऐप को यूज़ करने के लिए आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक्ड होना या फिर रजिस्टर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जैसे ही आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है तो *99# ऐसा आपने वो सिम कार्ड से जो आपने दिया हुआ है, जो नंबर आपने दिया हुआ है बैंक में, वो *99# क्लिक करके आप प्लीज़ अपना जो नंबर है वो NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक कर दीजिए, क्योंकि आपका UPI पिन वहाँ से जनरेट होगा, जो आपको फ्यूचर में मदद उसकी पड़ने वाली है। अब चलिए देखते हैं कि भीम ऐप को यूज़ किस तरह से करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे सेफ्टी आपको यही रखनी है कि भीम ऐप आप अगर यूज़ करते हो तो भीम ऐप का जो पासकोड है वो सिर्फ आपके पास रहना चाहिए। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपका सेलफोन आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो सेलफोन अगर किसी और इंसान के हाथ में लग गया जिसको आपका पासकोड पता है या आपका UPI पिन पता है, तो वो ट्रांजैक्शन करके निकाल ले सकता है आपके सारे के सारे पैसे। सो ये कुछ प्रिकॉशंस है जो आपने लेना है। आप याद रखिए, जैसे ही आप भीम ऐप को प्ले स्टोर से आप जैसे ही डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद क्या करना है ये हम लोग देखते हैं। चलिए, तो दोस्तों जैसे ही आप भीम ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं, आपको सिर्फ उसके आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको दिखता है भीम, यानी उसका फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप पे क्लिक करने के बाद में आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखता है चूज़ लैंग्वेज। जी हाँ, ये काफ़ी बेस्ट है, यहाँ पे हर लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है। अब देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे दिया हुआ है, इवन मराठी, गुजराती, बंगाली तक यहाँ पे दिया हुआ है। सो चूज़ योर लैंग्वेज। जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वेलकम टू भीम ऐप, नाउ सेंड एंड रिसीव मनी इंस्टेंटली यूजिंग योर मोबाइल। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब उसके बाद में यहाँ पे जो भी है, जो भी होगा, सिक्योर, सिंपल एंड सुपर फास्ट होगा जो भी पेमेंट होगा, और जो भी पेमेंट होता है वो UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो भीम ऐप का मनी ट्रांसफ़र है वो बाकी NEFT, RTGS और ट्रांसफ़र से कई गुना फास्ट है और इंस्टेंट होता है, और आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हो 24/7। और हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने लिखा हुआ है अलाउ अस टू एक्सेस SMS टू सिक्योर वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड फ़ोन स्टेट टू वेरीफाई योर फ़ोन विथ UPI। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा लेट्स गेट स्टार्टेड पर। जी हाँ, अलाउ कर दीजिए, हर एक चीज़ अलाउ कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी सेफ ऐप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वेरीफाई मोबाइल नंबर इन द सेंस, यहाँ पे आपके अगर डुअल सिम मोबाइल होगा तो यहाँ पे 2 सिम में से आपको वो सिम सिलेक्ट करना है जिसमें आपका बैंक अकाउंट नंबर कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे 2 सिम है, एक रिलायंस जियो है और एक आइडिया है। अगर मेरा आइडिया सपोज बैंक अकाउंट से कनेक्ट है तो मैं यहाँ पर आइडिया लिखूँगा, अगर मेरा जियो कनेक्टेड है तो मैं यहाँ पर जियो लिखूँगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा आइडिया सिम कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे आइडिया पर क्लिक करता हूँ। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर आपका एंड्रॉयड बहुत पुराने वर्जन का होगा तो यहाँ से आपको सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा, मोबाइल में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाना पड़ेगा, और सेटिंग में आपको डिफ़ॉल्ट सिम जो आपका सिम बैंक का रहेगा वो सिम सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये मेरा एंड्रॉयड न्यू वर्जन का, इसलिए मैंने आइडिया सिलेक्ट किया और यहाँ पर नेक्स्ट कर दिया। और जैसे ही हमने नेक्स्ट कर दिया तो मुझे एक OTP आएगा जो वो ऑटोमेटिकली, देखिए मेरा जैसे ही मैंने किया, मेरा जो एक चार्ज कटा है SMS चार्ज, इट्स अ सिंपल SMS चार्ज जो 1 रुपीज़ कटा है, मैं उसको ओके कर दूंगा। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको एंटर पासकोड यानी मैं जब ऐप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था तो मुझे एक पासकोड एंटर करना पड़ रहा था जो मैं एंटर कर चुका था ऑलरेडी। तो आप भी याद रखिए, आप भी एक अच्छा सा पासकोड जो आपको याद रहे याद रखिएगा। आपका पासकोड आपको याद
रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर आप भूल जाते हो सो देयर इज़ एन ऑप्शन फॉरगॉट पासकोड जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पासकोड अपना एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही मैं पासकोड एंटर करता हूँ, पासकोड एंटर करने के बाद में आई गेट एन ऑप्शन, यहाँ पे ये पूरा ऑप्शंस है। यहाँ पे देखिए सेंड, रिक्वेस्ट, स्कैन एंड पे, ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक एक चीज़ को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक नोटिफिकेशन बेल है। नोटिफिकेशन मतलब अगर हमारा कोई भी नया नोटिफिकेशन आया तो वो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के कॉलम में दिख जाएगा। कोई भी अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अगर आज हम लोग ट्रांजैक्शन पे कोई अगर 1000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करता है तो हम उन्हें 1% ऑफ देंगे, 1% उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे, तो ऐसे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आएंगे। और उसके बाद में मेन्यू में यहाँ पे आपको देखेंगे चूज़ लैंग्वेज है सबसे पहला ऑप्शन। अगर आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करना है तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है चेंज सिम, अगर आपको अपना सिम कार्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है जनरेट QR कोड, अगर आपको अपना QR कोड जो कि जनरेट करना है। QR कोड का फंडा ऐसा है दोस्तों, QR कोड को मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मेरे अगले वीडियो में। QR कोड से आप क्विक मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका QR कोड आगे वाला मोबाइल स्कैन कर लेगा और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। सेंड फीडबैक, आप फीडबैक भेज सकते हो। आपको यहाँ पे FAQs मिलेगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अबाउट अस मिलेगा और लॉग आउट आप जनरली नहीं भी किए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बाकी ऐप्स में कंपल्शन होता है कि लॉग आउट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि आप हर बार जब भी एंटर होंगे तो आपको एक पासकोड उसको देना ही पड़ेगा। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं बेसिक डिटेल्स। अभी ट्रांसफ़र मनी वाला जो ऑप्शन है, सेंड यानी किसी को भी भेजना। जैसे सपोज़ मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सपोज़ वो मुझे पूछ रहा है, यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ से कर सकता हूँ। या तो सपोज़ मेरे कॉन्टैक्ट में अगर कोई है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है अलाउ अस टू एक्सेस कॉन्टैक्ट्स, तो हम यहाँ पे गिव परमिशन कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और यहाँ पे जो मेरे कॉन्टैक्ट्स है जो भीम ऐप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, जिनका मोबाइल नंबर UPI से कनेक्ट है, वो सब कॉन्टैक्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पे IFSC कोड, अगर कोई अकाउंट नंबर और IFSC कोड आपने फीड किया होगा तो वो यहाँ से भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर सेव्ड में कुछ होगा, मैंने बेसिकली सेव्ड किया हुआ है, तो वो सब यहाँ पे सेव हो जाएगा। अभी सपोज़ फॉर एग्जांपल मुझे मोबाइल नंबर याद है कि मुझे मेरा एक दोस्त है और उसको मैंने पैसे सेंड करना है और उसका मोबाइल नंबर पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से कनेक्ट है। या फिर आधार कार्ड भी देखिए, हम यहाँ पे आधार कार्ड का भी ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास में। तो आधार कार्ड का भी अगर हमें नंबर मिल गया तो भी हम पेमेंट भेज सकते हैं। पेमेंट एड्रेस इसका काफ़ी सिंपल होता है, मैं आपको पेमेंट एड्रेस बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। पहले देखते हैं हम पेमेंट को किस तरह से भेजा जाता है। सबसे पहले आपको अगर मोबाइल नंबर पता है तो सिंपली एक मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा। एक मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद में, जैसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा एक दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर मेरी दूसरी बैंक से कनेक्ट है, सो मैं मेरी दूसरी बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ। सो यहाँ पे देखिए मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर को मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधा उसका नाम आ गया है। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कॉन्टैक्ट नंबर, ये मोबाइल नंबर इस नंबर से कनेक्टेड है किसी बैंक अकाउंट में। सपोज़ फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपीज़ का पेमेंट करना है, तो मैं यहाँ सिंपल अमाउंट डालूंगा और यहाँ पे कुछ अगर रिमार्क लिखना है तो लिख दीजिएगा। और अगर नहीं लिखना है कि किस लिए भेजा हुआ है तो लेट इट बी। सेव फॉर फ्यूचर भी कर सकता हूँ, अगर मुझे उसको बार बार पैसे देने पड़ता है तो सिंपल है सेव फॉर फ्यूचर करके रख दूंगा, अदरवाइज़ नहीं। और मैं यहाँ पे सिंपल पे कर दूंगा। अब जैसे ही मैं पे करने जाता हूँ ये मुझे वापस से पासकोड पूछता है, UPI पिन पूछता है। ये पासकोड नहीं है, पासकोड आप ऐप के जब एंटर होते हो तो आपको पासकोड देना पड़ता है। और ये UPI पिन आपको बैंक आपका सिलेक्ट करके देता है। NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, मतलब नेशनल NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिलेक्ट करके देगा, या फिर आपको जनरली एक UPIN सिलेक्ट करना पड़ता है। सो सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने मेरा UPIN टाइप किया और जैसे ही मैं मेरा UPIN टाइप कर लेता हूँ आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक हो जाएगा प्लीज़ वेट लिख के आएगा। और जैसे ही वो फेच कर लेता है और सभी डेटा फेच कर लेता है, मेरा बैंक अकाउंट यहाँ से फेच होगा, हर एक चीज़ यहाँ से फेच होती है। और
देखिए जैसे ही उसने सब डाटा फेच कर लिया, एक सिंपल है मनी सेंट, यू हैव सक्सेसफुली सेंट ₹100 टू 777601779। और देखिए मुझे मैसेज भी आ गया दैट योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विथ ₹100, और यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस भी दिखाई दिया जाएगा। सिंपल है, मेरा जो ₹100 है वो सिलेक्ट मतलब जो सेंड करना था मैंने सेंड कर दिया। और देखिए है अभी मेरा जो सेकेंड सेल फ़ोन था वो भी बच चुका है, ये बताने के लिए कि मेरे जो दूसरा अकाउंट कनेक्ट था वो ₹100 रिसीव कर चुका है। मैं यहाँ पे गो टू होम में करता हूँ, गो टू होम पे जाता हूँ। अब हमने सेंड मनी देख लिया, अभी हम देखते हैं रिक्वेस्ट मनी। रिक्वेस्ट मनी वेरी सिंपल है, अगर हमें किसी को बोलना है कि भाई मेरे को थोड़ा सा पैसों का ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे भेज दे, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उससे। अभी वो आगे वाले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो आपको पैसा भेजेगा या नहीं भेजेगा। सपोज करता हूँ कि मैं मुझे ही वापस मतलब मैंने जो बंदे को ₹100 दिया था, लाइक मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में ₹100 डाला था, वो मुझे वापस ₹100 रिक्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे 100 डालूँगा। ओके सॉरी, यहाँ पे हमें पहले मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, 777601779 जो मोबाइल नंबर हमने दिया, अब वो हम लोग यहाँ डाल देंगे। अब हम लोग अमाउंट कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अभी सपोज़ हम लोग ₹100 वापस रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद में वैलिड अप टू 1 मई 2017, हम वैलिड अप टू भी डाल सकते हैं। सपोज़ 5 तारीख तक ये वैलिड होना चाहिए, तो 5 तारीख को हम लोग ओके कर देंगे, 5 तारीख तक ये रिक्वेस्ट रहेगी। और मैं यहाँ पे रिमार्क लिखूँगा अर्जेंट। सपोज़ अर्जेंट मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे रिमार्क लिखूँगा अर्जेंट। सेव फॉर फ्यूचर करना है तो कीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, अदरवाइज़ उसको वापस क्लिक कीजिए एंड देन रिक्वेस्ट। यस, अभी यहाँ पे लिख के आएगा कि ₹100 रिक्वेस्टेड, लाइक यू हैव सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड ₹100 फ्रॉम दिस UPI। तो मैं जो आपको बोल रहा था, जो आपका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, UPI नंबर होता है, UPI एड्रेस होता है, वो ये वाला एड्रेस है, @UPI लगेगा। जैसे अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे मोबाइल नंबर @UPI रखा हुआ है, आप चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे महेश मानकर डाल सकते हो, महेश मानकर 7777 @UPI कर सकते हो, XYZ @UPI, जो चाहे आप वो कर सकते हो। गो टू होम गया। अब देखिए यहाँ पे तीसरा फीचर है स्कैन एंड पे। जैसे ही हम लोग स्कैन एंड पे करते हैं, हम लोगों को अलाउ करना पड़ता है भीम ऐप टू टेक फोटोज़ एंड रिकॉर्ड वीडियोज़, अलाउ कर दीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक सपोज UPI नंबर रहेगा, वो UPI नंबर हम ऐसा जो सेलफोन रहेगा हम उसे पोस्ट करेंगे, वो UPI को स्कैन करेगा और वहाँ से सीधा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पिक फ्रॉम गैलरी। आपके दोस्त को बोलिएगा कि आपका QR कोड जो है, QR कोड को मेरे पास भेजिए। QR कोड जैसे ही स्कैन हो जाता है, राइट, उसको मनी पे हो जाएगा, राइट। तो ये थी बेसिक चीज़ें ऑफ ट्रांसफरिंग द मनी। अब थर्ड है माई इन्फॉर्मेशन। माई इन्फॉर्मेशन में देखिए यहाँ पे आपको, जैसे आप ट्रांजैक्शंस पे क्लिक करते हो, तो ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने अब तक कितना ट्रांजैक्शन किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अभी एक रिक्वेस्ट आया हुआ है, मुझे एक रिक्वेस्ट आया हुआ है, ओके। सो वैलिड अप टू, यहाँ पे देखिए ₹100 जो मैंने रिक्वेस्ट किया हुआ था, वो एक ₹100 पेंडिंग स्टेटस में दिखा रहा है। यहाँ पे पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि वो अभी तक अप्रूव किया हुआ नहीं है मेरे दूसरे नंबर ने। यहाँ पे मैंने ₹100 भेजा था एक, और यहाँ पे एक 2617.17 का अमाउंट भेजा था। मैंने एक मेरे दोस्त को ₹10 भेजे थे, और यहाँ पे मैं मेरे ही दूसरे बैंक अकाउंट में कंटिन्यूस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पूरा ट्रांजैक्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्वेरीज होगा, डाउनलोड ट्रांजैक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई क्वेरी होगी तो वो भी पूछ सकते हो। देन उसके बाद में बैक जाइएगा, अब यहाँ पे देखिए आपको प्रोफाइल दिखेगा। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पे क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखेगी। देखिए ये जो QR कोड, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन दिख रहा है, ये QR कोड है, इसे QR कोड बोलते हैं। और ये जो मेरा दूसरा नंबर है वो QR कोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो अपने दोस्त को भेजने के लिए, ताकि वो डायरेक्टली पिक फ्रॉम गैलरी करके आपको अमाउंट भेज सके। यहाँ पे देखिए मेरा प्राइमरी मैंने देखिए नंबर रखा हुआ है 9657143350 जो है वो मैंने प्राइमरी रखा हुआ है। या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है, वो मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे कनेक्टेड है और मैं उसको प्राइमरी कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, इसको प्राइमरी कर दूंगा तो फिर मुझे एड्रेस से भेजना पड़ेगा, फ़ोन नंबर से मैं भेज नहीं सकता हूँ। सो इसीलिए बेटर है आपका कॉन्टैक्ट नंबर हर एक के पास रहता है, तो उसी को ही आप प्राइमरी सेट करके रखिए। माय प्रोफाइल जाने के बाद में आप बैंक अकाउंट भी देख सकते हो। बैंक अकाउंट में जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे आपने देखा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि UPI पिन आपको एक सेट करना पड़ेगा। आप उसे रीसेट भी कर सकते हो, आप उसे चेंज भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये मेरा सेविंग बैंक अकाउंट नंबर है जो बैंक ऑफ इंडिया का है।
राइट। यहाँ पे सब कुछ है। यहाँ पे ये मेरा दूसरा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है। मैं हाँ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके अगर 2 बैंक अकाउंट होंगे या एक मोबाइल नंबर मतलब 2 अकाउंट से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे आप मेक डिफ़ॉल्ट करके ये वाला अकाउंट नंबर सेट कर सकते हो, या फिर जो चल रहा है उसे चलने दे सकते हो। मतलब आगे वाला अगर आप पे, हाँ एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि जो अकाउंट नंबर आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसी में आपका पैसा जाएगा। अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपने सिलेक्ट एक अकाउंट किया हुआ है और पैसा दूसरे अकाउंट में जाएगा। सो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बैलेंस लिखा हुआ है, आप चाहे तो रिक्वेस्ट बैलेंस भी कर सकते हो। अगर आपने जैसे ही रिक्वेस्ट बैलेंस पे क्लिक किया तो बस आपका बैलेंस तुरंत आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके सामने मेरा बैलेंस नहीं डिस्क्लोज़ करना है, इसीलिए मैं बैक जाता हूँ और उसके बाद में माय बेनिफिशियरीज़ में जैसे ही चले जाता हूँ, आप यहाँ पे अपने बेनिफिशियरीज़ को ऐड कर सकते हो। जो भी बेनिफिशियरी आपने ऐड किया हुआ है, आधार नंबर, UPI ID के साथ में, या अकाउंट नंबर और IFSC के साथ में, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। ओके, हालांकि मेरा कोई बेनिफिशियरी सेव नहीं था इसीलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ। तो ये था दोस्तों भीम ऐप को यूज़ किस तरह से करते हैं। अभी मैं बैक जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि यहाँ से आप पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था प्रॉपर तरीका भीम ऐप को यूज़ करने का। आइए अभी देखते हैं कि भीम ऐप से आप पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी है कि भीम ऐप का जो वर्जन है वो अपग्रेड नहीं हुआ है। अगर वो अपग्रेड हो जाएगा तो उसमें रेफर एंड अर्न एक स्कीम आ जाएगी जिसके तहत आप कुछ पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, पैसे कमाना काफ़ी सिंपल है। बाकी ऐप्स की तरह आपको अपने दोस्तों को भीम ऐप को रेफ़र करना पड़ेगा और आपको बदले में आपके बैंक अकाउंट में कुछ रुपए मिलेंगे। जी हाँ, लेकिन सिर्फ रेफ़र नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि उसमें कुछ मिनिमम ट्रांजैक्शंस जैसे हम लोग रखेंगे। मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स और कुछ आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं, तो उसमें लिखा गया है कि अगर आप किसी को ऐप रेफ़र करते हो और रेफ़र करने के बाद अगर वो ऐप से वो पर्टिकुलर इंसान 3 ट्रांजैक्शंस अगर करता है तो वो 3 ट्रांजैक्शन करने के बाद 10 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह आप सोचिए कि मतलब आप जितने लोगों को आगे फॉरवर्ड करोगे, जितने लोगों को आप आगे स्पीच करोगे या जितने लोगों को आप रेफ़र करोगे और उनके 3 ट्रांजैक्शंस अगर आप कंप्लीट हो जाते हैं, हर 3 ट्रांजैक्शन नहीं, पहले 3 ट्रांजैक्शंस, जैसे ही पहले 3 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर लेता है तो उसके अकाउंट में 10 रुपये क्रेडिट हो जाएगा। तो इसी तरह आप भीम ऐप से पैसा कमा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये सब था कि भीम ऐप को किस तरह से यूज़ किया जाता है और इससे पैसे किस तरह से कमाने चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे बैंक्स की सारी डिटेल्स। जी हाँ, ये इंडिया का एक लौता ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको बैंक की पूरी डिटेल्स मिलेंगी। सेविंग अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस क्या है, चेक्स कितने टाइप के होते हैं, चेक्स को भरना किस तरह से, चेक को फाड़ना किस तरह से है, ऐसे कई सारी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। Thank you so much. Keep watching.